Hello, dear friends. How are you all? I hope you all are fine. Today we continue our chapter number 12, Ratio and Proportion. In the question number 5, find the following ratio. हमें यहाँ पे रेशियो जो है वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो सम है वो है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स. तो हमें क्या करना है, 1 आवर की कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स. 1 आवर की 60 मिनट्स होती है. तो यहाँ पे है 1.5 आवर्स, यानी कि एक पूरा आवर और एक दूसरा आधा आवर. तो 60 प्लस 30, तो यानी कितनी मिनट्स हुई टोटल? 90 मिनट्स. तो यहाँ पे हमें 30 मिनट्स पहले से दी गई है और अब दूसरा है 1.5 आवर्स. तो 1.5 आवर्स की कितनी मिनट्स हुई? 1.5 आवर्स की हुई 90 मिनट्स. ओके, तो ये 0 0 कट होंगे और 3 3 जा 9. तो अभी ऊपर क्या बचा? 1 एंड नीचे बचा 3, यानी कि 1/3. तो इसका आंसर आएगा 1/3. ये जो 2 पॉइंट के निशान है उसे जैम बोलते हैं. ओके, फिर यहाँ पे हम दूसरा करेंगे. तो 40 सेंटीमीटर एंड 1.4 मीटर. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर? यहाँ पे एक सेंटीमीटर में है और दूसरा मीटर में है. तो हम मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर 1.4 मीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमें 40 सेंटीमीटर है वो पहले से दिया गया है. 40 सेंटीमीटर हमें पहले से दिया गया है और ये जो है वो 140. ये 0 0 कट हो जाएंगे. 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14. तो अभी 2/7, यानी इसका आंसर आएगा 2/7. ओके, फिर हम करेंगे थर्ड वन. तो थर्ड वन में क्या है? 75 पैसे टू 2 रुपीज़. तो सबसे पहले हमें रुपीज़ को है वो पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 रुपीज़ के 100 पैसे होते हैं. तो 2 रुपीज़ के कितने होंगे? 2 रुपीज़ के 200 पैसे होंगे. वो हमें ऊपर 75 दिए गए हैं और यहाँ पे है 200. तो यहाँ पे किस तरह से कट होंगे? तो 75 एंड 200 दोनों 25 के टेबल में साथ में आते हैं. तो 25 3 जा 75 एंड 25 और 8 जा 200. तो 3/8. तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/8. ये था हमारा थर्ड वन. अभी हम करेंगे फोर्थ वन. 450 ml टू 1.5 लीटर. तो हम लीटर को जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 लीटर जो होता है उसका 1000 ml होता है. तो यहाँ पे है 1.5 लीटर. 1.5 लीटर. तो 1000 एंड जो ये 5 वो है ऊपर से आधा लीटर और है. तो 100 ml 1500 ml. तो पहले से हमें कितने दिए गए हैं? 450 और दूसरे है वो कितने हैं? 1500. तो ये 0 0 कट हो जाएगा. और अभी यहाँ पे कौन सा टेबल आएगा? तो यहाँ पे आएगा 15 का टेबल. 15 3 जा 45 एंड 15 10 जा 150. तो आया 3/10. तो इसका आंसर आएगा 3/10. ओके, तो इसी हिसाब से आपको ये जो बाकी के दो है 4 5 एंड 6 वो आपको खुद कन्वर्ट करने हैं और ये सम आपको खुद काउंट करने हैं. ये जो 4 है वो मैंने आपको सिखाए और ये बाकी के ये जो 2 है वो आपको खुद करने हैं. अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. राइट एप्रोप्राइएट नंबर्स इन द बॉक्सेस. यानी कि हमें आगे की डिजिट देखकर उसके अकॉर्डिंग हमें पीछे का जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना होता है. यानी कि आगे की जो डिजिट होती है वो पूरी हमें कंप्लीट करनी होती है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले क्या है? 2/3. तो यहाँ पे एक नंबर ऊपर की डिजिट दी गई है 2 के सामने 8. तो 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आते हैं? 2 4 जा 8. तो हम यहाँ पे 3 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आएगा 12. 3 4 जा 12. फिर यहाँ पे
वापस से दी गई है 2 के सामने 14, तो 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आते हैं, 2 7 ज़ा 14, तो हम वापस से यहाँ पे 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 21, 3 7 ज़ा 21। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 के लाइन में नहीं लेकिन 3 के लाइन में दिया गया है 24, तो 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आते हैं, 3 8 ज़ा 24, तो हम यहाँ पे 2 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 8 जाएंगे 16। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वापस से 3 के सामने 33 दिए गए हैं, तो हम 3 के टेबल में 33 कहाँ आते हैं, तो 11 3 ज़ा 33, तो हम 2 को भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 ज़ा 22। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन। यहाँ पे आएगा 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, 3 7 ज़ा 28, तो 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पे आएगा 4 7 ज़ा 28। ओके, तो ये थे हमारे 2 सम। तो यहाँ पे मैं तीसरा भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 7 3 ज़ा 21, तो 6 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, तो 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 84, तो 7 8 ज़ा 56। सेम हियर 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24। फिर यहाँ पे 4 8 ज़ा 30, तो 5 8 ज़ा 40। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, फिर अभी हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 26 गर्ल एंड 39 बॉयज़ इन क्लास 6th ऑफ अ स्कूल, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। हमें यहाँ पे 6th क्लास के बॉयज़ एंड गर्ल्स की डिजिट दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे के जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट वन है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 26, ये मैं फर्स्ट वन कर रही हूँ, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ है 39, 32 ज़ा 26 एंड 33 ज़ा 9, तो इसका आंसर आएगा 2 जेम 3। फिर अभी यहाँ पे मैं सेकंड वन कर रही हूँ, नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो बॉयज़ का नंबर है 39, गर्ल्स का नंबर है 26, तो 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, तो आंसर आएगा 3 जेम 2। फिर हम आगे यही क्वेश्चन का थर्ड नंबर करेंगे, तो क्या है इसमें, नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स की डिजिट कितनी है 26, और यहाँ पे टोटल हम करेंगे 26 प्लस 39, तो क्या आंसर आएगा 6 प्लस 9 15, 3 प्लस 2 5 एंड प्लस 1 65, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 13 2 ज़ा 26 एंड 13 5 ज़ा 65, तो इसका आंसर आएगा 2 जेम 5। फिर है फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 39 एंड टोटल नंबर है 65, तो 13 3 ज़ा 39 एंड 13 5 ज़ा 65, तो इसका आंसर आएगा 3 जेम 5। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 73 हॉलीडेज इन अ ईयर, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। ओके, तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज, तो 365 जो होते हैं हमारे पूरे साल के डेज होते हैं, तो पहले हमें 365 में से ये जो 73 है वो माइनस करने पड़ेंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे 2, 16 में से 7 जाएंगे 9, 2 में से 0 जाएगा 0, तो हमारे वर्किंग डे कितने हुए 292, तो ये हमें याद रखना है 292। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है नंबर ऑफ़ हॉलीडेज, तो हॉलीडेज है
73 एंड वर्किंग डे है 292। तो 73 वन ज़ा 73 एंड 73 फोर ज़ा 292, 1/4 यानी इसका आंसर आएगा 1/4। ये है फर्स्ट वन, ये है फर्स्ट वन। अभी हम करेंगे सेकंड वन। तो इसमें है नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू द नंबर ऑफ हॉलीडेज, यानी कि उल्टा है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 292 एंड हॉलीडेज है तो 73। तो इसमें भी 7 3 वन ज़ा 730, 730 वन ज़ा 730, 73 वन ज़ा 73 एंड 73 फोर ज़ा 291, यानी कि 4/1। तो इसका आंसर आएगा 4/1। ओके, फिर हम आगे करेंगे नेक्स्ट थर्ड वन उसी में। तो उसी में थर्ड वन क्या है, नंबर ऑफ हॉलीडेज। तो नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने हैं 73। फिर है नंबर ऑफ द टोटल डेज। तो टोटल होते हैं 365। तो 73 वन ज़ा 73 एंड 73 फाइव ज़ा 365, यानी कि 1/5। तो इसका आंसर आएगा 1/5। फिर है फोर्थ वन, नंबर ऑफ द वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज कितने हैं 292। टोटल नंबर ऑफ द डेज तो 365। तो 73 फोर ज़ा 292 एंड 73 फाइव ज़ा 365, 4/5। तो इसका आंसर आएगा 4/5। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो सेम हिसाब से ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के ये रेशियो है, सो आपको ये सेम मेथड से ये करने हैं। फिर हम आगे करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन इज़ ₹180। तो 1 डजन में कितने आते हैं, तो 12 पीसीस आते हैं। तो 1 डजन में पेन आते हैं, 1 डजन पेन की प्राइस है 180 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज़ 72 रुपीज़। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट ऑफ अ 1 बॉल पेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो 1 डजन में पीस आते हैं 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ पे हम पार्ट चलाएंगे, 12 वन ज़ा 12, 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएंगे 6, ऊपर से उतरेगा 0, 12 फाइव ज़ा 60। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हुई 50 रुपीज़। ओके, 1 पेन की कॉस्ट हुई 50 रुपीज़। फिर है 8 बॉल पेन इज़ 72 रुपीज़। 72 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 9 जा 72। तो बॉल पेन की प्राइस क्या हुई 9 रुपीज़। तो अभी हमें क्या करना है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो अभी हमें याद रखना है 15 रुपीज़ की है वो पेन है और 9 रुपीज़ की है वो बॉल पेन है। तो अभी हमें रेशियो किसका करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू बॉल पेन। पेन की प्राइस है 15 एंड बॉल पेन की प्राइस है 9। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9, 5/3। तो आंसर आएगा 5/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 140 was distributed between Asha and Nisha in the ratio of 3/4. How many rupees did each one get? तो यहाँ पे 140 रुपीज़ हैं, उसको हमें आशा और निशा नाम की 2 लड़कियों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 3/4 यानी कि 3 + 4 = 7। ये जो 3 जो है वो किसका है, आशा का, एंड निशा का है वो 4 है। तो यहाँ पे हम पहले आशा का करेंगे 3 और लास्ट अपॉन में आएगा ये टोटल डिजिट यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ कितने हैं 140। तो 7 2 ज़ा 40 एंड 0 का 0, 23 ज़ा 60। आशा को कितने मिलेंगे 60। अभी हम करेंगे निशा का 4/7 मल्टीप्लाई बाय 140, 27 ज़ा 140 एंड 24 ज़ा 80। तो निशा को कितने मिलेंगे 80 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 60 + 80 करेंगे तो आंसर आएगा 140 रुपीज़। तो ये इतने पे 60 रुपीज़ मिलेंगे आशा को और 80 रुपीज़ मिलेंगे निशा को। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
चेक वेदर द गिवन टू रेशियो आर इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रेशियो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसी हिसाब से लिखेंगे। तो ये सबसे पहले है 28/40। तो हम यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 एंड 11 4 ज़ा 44। ये हम 4 कट करेंगे तो 7/11। फिर उसी में दूसरा है 42 एंड 66। ओके, 6 7 ज़ा 42 एंड 6 11 ज़ा 60। ये 6 कट हो जाएगा, तो क्या बचा 7/11। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये दोनों आंसर सेम है, तो ये आपको लिखना है यस रेशियो आर इक्वल। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन सम। अभी हम आगे करेंगे इसी का सेकंड सम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48/78। ओके, तो यहाँ पे 6 8 ज़ा 48 एंड 6 13 ज़ा 78। ये 6 हम कट करेंगे तो 8/13। इसी में अभी दूसरा है 91/56। तो 7 13 ज़ा 91 एंड 7 8 ज़ा 56। 7 7 कट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 30/8। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों उलट पुलट है। यहाँ पे 8 न्यूमिनेटर है और यहाँ पे 8 डेनोमिनेटर है। यहाँ पे 13 डेनोमिनेटर है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 13 है, यानी कि ये जो पूरा है वो उल्टा है। तो इसका आंसर आएगा नो, रेशियो आर नॉट सेम। ओके, तो ये था आज का आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको इसमें सभी सिखाए हैं, सो आपको मैंने सिखाया है वो वीडियो एक बार ध्यान से देखना है, फिर आपको अच्छे से वर्कबुक में कंप्लीट करना है और इसके पिक आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।